हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस कर दी है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के कुछ ही सालों बाद इंडिया में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की डेवलपमेंट में भी काफ़ी सुधार आएगा। एंड अगर ये पॉलिसी इतनी खास है तो इसे डिस्कस करना तो बनता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिटेल में बताऊंगा एंड ट्राई करूंगा इसे पुराने सिस्टम से कंपेयर करने की, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। तो आइए शुरू करते हैं। आज तक इंडिया में 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आई है। पहली बार 1968 में, फिर 1986 में और अब करीब 34 सालों बाद 2020 में। इस बार एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे और बड़े चेंजेस किए गए हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि स्टेट लेवल एजुकेशन बोर्ड्स को रेगुलेट करेगी। आज तक हमारी स्टडीज 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड होती थी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जो कि हम 10th क्लास के बाद सिलेक्ट करते थे कि हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है। तो इसीलिए उस सिस्टम का नाम 10+2 था। और अब इस फॉर्मेट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 कर दिया गया है। यह फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, तो इसीलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हर बच्चे की स्टडी स्टार्ट होंगी जब वो 3 साल का हो जाएगा। उससे पहले की जो भी चीज़ें हैं वो अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट एक बेसिक लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगी, जिसमें कि पेरेंट्स को बताया जाएगा कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। फिर 3 साल का होने पर उसका एडमिशन हो जाएगा। तब स्टार्ट होगा उसका पहला फेज, जिसकी ड्यूरेशन होगी 5 साल, जिसमें 3 साल होगी प्री प्राइमरी स्कूल एंड फिर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, जिसमें बेसिकली लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाएगा। रीडिंग, राइटिंग एंड डिजिट्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा। उसके बाद जब वो 3rd क्लास में आएगा तो स्टार्ट होगा उसका सेकंड फेज, जिसमें बेसिक नॉलेज दी जाएगी। कुछ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ तक कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं था, बट जैसे ही आप 3rd फेज में एंटर करते हो, मतलब 6th क्लास में, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो हमें बुक्स में बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती है, बट जब रियल लाइफ में वो चीज़ सामने आती है तो तब हमें पता चलती है प्रैक्टिकल नॉलेज की असली इंपॉर्टेंस। तो इसीलिए 6th क्लास में आते ही स्टूडेंट्स की वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे लॉन्ड्री, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन एंड छोटी छोटी इंटर्नशिप भी करनी पड़ेंगी, ताकि हमारी नॉलेज सिर्फ थ्योरी तक सीमित ना रह जाए। और 6th क्लास से ही हर स्टूडेंट के लिए कोडिंग सीखना कंपलसरी होगा, बिकॉज कोडिंग से लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, जिसे सब 11th, 12th या कॉलेज में सीखना शुरू करते थे, अब वो 6th क्लास से स्कूल्स में ही सिखानी शुरू कर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ताकि बाद में स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में मुश्किल ना हो। हाँ गाइज, अब से हर स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट्स खुद सेलेक्ट कर सकता है। अगर वो चाहे तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, डिबेट्स भी अब मेन सब्जेक्ट्स में काउंट किए जाएंगे। जैसे हमारे टाइम में हमें टेंशन होती थी कि अगर हम डांस या म्यूजिक में ज़्यादा टाइम देंगे तो इसका इफेक्ट हमारे ग्रेड्स पर पड़ेगा, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब 4th फेज में, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th में स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे, जिससे कि वो अपने पैशन पर ज़्यादा काम कर पाएंगे, अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को कम कर दिया जाएगा, रटने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। स्टूडेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम 2 बार लिए जाएं। एंड अब किसी की भी इंटेलिजेंस सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर डिपेंड नहीं होगी। ईयर के बीच में एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स होंगे, ताकि उन्हें रट्टा मार के पास ना किया जा सके। कहा जा रहा है कि अब सिर्फ लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। अब से बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव बनाए जाएंगे। एंड गाइज, एक चीज़ और जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये है कि जब स्टूडेंट स्कूल पास करेंगे तो उनके पास एक स्किल ज़रूर होनी चाहिए। अब वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी हो सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। हम सब जानते हैं कि बुक रीडिंग कितनी अच्छी हैबिट है। हर ग्रेट लीडर लाइक बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, सबका यही कहना है कि बुक रीडिंग सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसीलिए स्कूल्स में बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने पर भी काम किया जाएगा। ये तो हो गई स्कूल की बात। अब आते हैं कॉलेज पर। कॉलेज में भी आप अपने मेन सब्जेक्ट के साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एंड गाइस, गवर्नमेंट ने कॉलेजेस के लिए मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। जैसे कि किसी वजह से किसी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ना पड़ता है, तो वो बिना किसी टेंशन के छोड़ सकता है। बिकॉज जब भी वो कॉलेज छोड़ेगा तो उसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने का एक बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड साथ में क्रेडिट पॉइंट्स भी, कि अगर वो बाद में कभी दोबारा एडमिशन लेना चाहे तो उसका एडमिशन सीधा 2nd ईयर में होगा। एंड सेम, अगर वो 2nd ईयर कंप्लीट करता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड अगर वो छोड़ के वापस आता है तो उसका एडमिशन सीधा 3rd ईयर में हो जाएगा। एंड 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो अगर वो चाहे तो कॉलेज छोड़ के जॉब कर सकता है, एंड अगर चाहे तो 4th ईयर कंप्लीट कर सकता है।
फोर्थ ईयर बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड है। जिन स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी है वो फोर्थ ईयर कर सकते हैं। एंड अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जिनके कॉलेज की ड्यूरेशन 3 साल है उनका तो फोर्थ ईयर होगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। अब हर कॉलेज की ड्यूरेशन 4 साल कर दी जाएगी। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी तो आप सीधा जॉब पर लग सकते हो। एंड अगर रिसर्च करनी है तो फोर्थ ईयर कर लेना। जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बनाई गई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को फंडिंग प्रोवाइड करेगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ साइंस बेस्ड रिसर्च के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। अगर आपकी रिसर्च हिस्ट्री से रिलेटेड है तब भी आपको हेल्प मिलेगी। और भी काफ़ी नई चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं। एक एक करके मैं आपको सब बताता हूँ। जैसे कि एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज़ UGC, AICTE, NCTE को मिलाकर एक ही बना दिया जाएगा, जो कि होगी HECI। एंड कॉलेजेस में वर्चुअल लैब सेटअप की जाएगी। आई थिंक इस सारे कॉलेजेस में शायद ना हो पाए, बट मोस्टली में हो जाएगी। और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस अपनी मनचाही फीस ले रहे हैं उन पर भी एक कैप लगा दी जाएगी, ताकि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा फीस ना ले पाएँ। और अब से कंट्री की GDP का 6% हमारे एजुकेशन सिस्टम में लगाया जाएगा। अभी तक करीब 3.5% से 4% GDP एजुकेशन में यूज़ होती थी, बट अब इसे बढ़ा दिया जाएगा, बिकॉज मोस्टली अमाउंट तो टीचर की सैलरी में ही चला जाता था, तो इम्प्रूव करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। बट अब फाइनली ये पॉसिबल हो पाएगा। गाइज, मुझे सही में बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट हाँ, फाइनली ऐसा हो रहा है। बस अब उम्मीद करते हैं कि जितनी अच्छी ये पॉलिसी है उतने अच्छे से ही इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी और आगे आने वाली जनरेशन का लेवल आज से बहुत ऊपर होगा। एंड गाइज, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बढ़ रहा है, बट मोस्टली क्लासेस 2 ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। और इसे देखते हुए अब से सारी क्लासेस इंडिया की 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी, ताकि हर स्टूडेंट कंफर्टेबल होकर पढ़ सके। तो गाइज, मुझे तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगी, बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। और साथ में मुझे थोड़ा सा जेलस भी फील हो रहा है कि काश ये पॉलिसी थोड़ा सा पहले आ गई होती, बट कोई नहीं, फाइनली हम जो चाहते हैं वो हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।